स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ कि जो हमारे हम सिक्योरिटीज़ लेते हैं ना, काफ़ी सारे बॉन्ड्स लेते हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ लेते हैं, तो उस पर हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट एज ए एसएससी जब मुझे ये इस टाइप का इंटरेस्ट मिलता है तो ये मेरी क्या बन जाती है, इनकम बन जाती है। इस इनकम को मैं कौन से हेड के अंदर डिस्कस करती हूँ, इसको मैं शो करती हूँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर शो किया जाता है, और इस पर मुझे क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। तो कितना अमाउंट शो करें, तो ये सारा कंसेप्ट किसका है, इंटरेस्ट का है। तो ये इंटरेस्ट को मैं इस हेड के अंदर, इस टॉपिक के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तो ये हमारा टॉपिक ही है। इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी को मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इस टॉपिक में, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है, ये एक टेक्निकल इशू है, इट इज़ ए टेक्निकल इशू, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है, जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी ऐसी नहीं है जिस दिन आपने सिक्योरिटी खरीदी, बेची, ठीक है, और ये टाइम पीरियड और ड्यू डेट, तो काफ़ी सारे कंसेप्ट होते हैं। थोड़ी सी आपको नॉलेज होगी तभी आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। और हमें ये देखना है कि टैक्स देना है नहीं देना है, कि ड्यू डेट पर लगता है, रिसीव पर लगता है, ये बहुत सारे टॉपिक माइंड में आ जाते हैं, ठीक है। इट इज़ ए टेक्निकल इशू, ठीक है। द मैनेजमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, ठीक है, रिक्वायर एक्सपर्ट ओपिनियन। इसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं कि प्रॉपर इंटरेस्ट लगे और हमें उस पर टैक्स देना है। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक्सपर्ट के क्या चाहिए होते हैं, ओपिनियन चाहिए होते हैं, ठीक है। और आपको पता ही है, जो इंटरेस्ट मिलता है, चाहे मैंने कोई भी सिक्योरिटी ली हो, तो मुझे ड्यू डेट पर मिलता है। ड्यू डेट क्या होती है, हमने जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं हम सभी, तो आप सभी को पता है ड्यू डेट क्या होती है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने एक दिन का इंटरेस्ट कमा ली तो आज मुझे मिल गया, मैंने 5 हफ्ते भर मैंने सिक्योरिटी खरीदी तो हफ्ते के बाद मुझे इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है। ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। यदि सिक्योरिटी लेने पर ही पहले ही हमें पता है कि साल में या तो एक बार ही मिलेगा, ड्यू डेट एक ही होगी तभी मिलेगा, उसके आगे पीछे नहीं मिलेगा, या फिर क्या करते हैं 2 बार ही मिलेगा, साल में 6 महीने के बाद मिलेगा, तो ऐसा हो जाता है। कोई कहता है कि 3 महीने के बाद मिलेगा, मतलब फिक्स किया होता है, ठीक है। तो मतलब ड्यू डेट क्या होगी, वो डेट फिक्स की होगी, या तो 4 महीने के बाद मिलेगा, 3 महीने के बाद मिलेगा, डेट फिक्स होती है, ठीक है, आगे पीछे नहीं मिलेगा, तो ड्यू डेट उसको कहते हैं, ठीक है। और यदि आपने ड्यू डेट के बीच में खरीदे या बेचे, तो इसका मतलब कि आपने यदि हफ्ता भर भी रखे अपने पास, तो इंटरेस्ट तो कमाया लेकिन ड्यू डेट आई नहीं थी, तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करें, ठीक है। द इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डज नॉट बिकम ड्यू ऑन डेली बेसिस। आपको पता है, मैंने बता दिया कि हम इंटरेस्ट रोज का रोज नहीं लगाते। आज एक दिन रखा तो इतना इंटरेस्ट बन गया, 2 दिन रखा तो आपका इतना इंटरेस्ट बन गया, ठीक है। तो उस केस में the due date of the interest may be different in case of different kind of the securities. The due date of the interest may be different in case of different kind of the securities के केस में ड्यू डेट क्या होती है, अलग अलग होती है। ऐसे नहीं फिक्स नहीं है कि 31 दिसंबर को ही मिलना है, ये डिपेंड करता है सिक्योरिटी की क्या कंडीशनें हैं, ठीक है। अलग अलग सिक्योरिटी की ड्यू डेट क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है, ठीक है। यदि किसी पर्सन ने 9% सिक्योरिटी ले ली, 2 महीने के लिए रखी, ठीक है, उसमें ड्यू डेट आई ही नहीं, तो कैसे करें, ठीक है। तो आपको पता चल गया, ठीक है। तो नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी बिकम ड्यू ऑन स्पेसिफिक डेट ओनली, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी बिकम ड्यू ऑन स्पेसिफिक डेट ओनली, ठीक है। तो आप सारे समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट कोटेशन, ठीक है। आप सभी को मैंने जो डिवेंचर वाला टॉपिक मैंने आपको करा दिया है, तो उसमें एक टॉपिक आया था कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट। तो मैं चलो डिवेंचर की बात नहीं करी, मैं एसएससी की बात कर रही हूँ। कम का मतलब क्या हुआ, जब एसएससी ने अपनी सिक्योरिटी बेची होगी, है ना, तो इसका मतलब जिस अमाउंट पर बेची होगी, तो कम इंटरेस्ट का क्या मतलब हो गया, उसमें इंटरेस्ट शामिल है, ठीक है। और एक्स इंटरेस्ट का क्या मतलब हुआ, जब उसने अपनी सिक्योरिटी बेची होगी तो उसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है। तो सबसे पहले हम ये कंसेप्ट समझ लेते हैं। यदि ड्यू डेट के दिन, जैसे ड्यू डेट आपको साल में मैंने बोलता है या तो 2 होगी, 4 होगी या 1 होगी, ठीक है। यदि ड्यू डेट के दिन एसएससी ने अपनी सिक्योरिटी बेच दी है, ठीक है, क्योंकि ड्यू डेट के दिन उसको इंटरेस्ट मिल गया है और अपनी सिक्योरिटी बेच दी है, तो एक कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट का कंसेप्ट नहीं आता है, ठीक है। एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट का कंसेप्ट तब आता है जब आप ड्यू डेट के आगे पीछे अपनी सिक्योरिटी बेचते हैं। आप कौन, एसएससी सिक्योरिटी बेचता है और उस पर क्या कमाता है ना, तो उसके तब इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट कैसे करें, ठीक है। कि आप समझिए, जैसे कि मान लेते हैं साल के एक बार ही मिलना है, 12 महीने के बाद आपको इंटरेस्ट मिलना है, ठीक है। समझो 31 दिसंबर को मिलना है इंटरेस्ट, और आपने बेच दिए सितंबर में बेच दिए, ठीक है। मतलब आपने 9 महीने का इंटरेस्ट कमा तो लिया है पर आपको रिसीव नहीं हुआ, और 9 सितंबर में आप बेच रहे हैं, तो जिसको आप बेच रहे हैं तो उसको आप क्या कहते हैं कि मुझे 9 महीने का इंटरेस्ट भी दे दें, पर कंपनी थोड़ी देगी, कंपनी से नहीं आप रिसीव करेंगे, उस पर्सन से लेंगे जिसको आप वो सिक्योरिटी बेच रहे हैं। और यदि आपने उसको कहा
टोटल अमाउंट इतना हुआ, तो इसका मतलब कि उसमें कम इंटरेस्ट का मतलब है उसमें सिक्योरिटी के पैसे भी शामिल हैं और इंटरेस्ट के रेट भी शामिल है, ठीक है। 9 महीने का ले रहे हैं, ये तो उसने कहा एक्स इंटरेस्ट शब्द आपने यूज़ कर लिया, तो इसका मतलब क्या है, जो अमाउंट आप उससे ले रहे हैं तो आप सिक्योरिटी का अमाउंट ले रहे हैं और एक्स इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट का आप अलग से 9 महीने का उससे लेंगे। किससे लेंगे आप इंटरेस्ट, जिसको आपने बेची है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक आया था, जो इस टाइप्स का जो इंटरेस्ट आप 9 महीने का रिसीव करेंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इनकम हो जाएगी, ठीक है। एक्चुअल में आपने 12 महीने के बाद लेना था इंटरेस्ट, लेकिन आपने उसके बीच में ही ये वाली सिक्योरिटी बेच दी है, तो 9 महीने का इंटरेस्ट आपने उससे ले लिया जिससे आपको जिसने आपको जिसको आपने सिक्योरिटी बेची है, तो 9 महीने की क्या हो गया इंटरेस्ट, इनकम आपकी इनकम होगी। तो इस टाइप की इनकम को आप कहाँ दिखाएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर दिखाएंगे, इस पर आप क्या देंगे, टैक्स देंगे। तो मुझे लगता है ये टॉपिक आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, वैसे भी मेरे माइंड में भी आएगा एकदम से कि देखते हैं कि टॉपिक क्या है, ठीक है। पहली बार शब्द सुना है क्या, बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन, ठीक है। जैसा कि आप सभी को इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब भी हम इंटरेस्ट एज एस एस सी, मैं एक एस एस सी हूँ, जब मैं इंटरेस्ट रिसीव करूँगी, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, उस पर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे एक फ्रेंड है, ठीक है, मैं उसको कहती हूँ तू मेरी ना सिक्योरिटी ले ले, ठीक है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि मैं ऐसे टैक्स, आपको पता है टैक्स स्लैब होते हैं, मैं हो सकता है मैं 30% में आती हूँ, हो सकता है मैं 20% में आती हूँ, तो मुझे क्या देना पड़ेगा, ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। जो मेरा फ्रेंड है वो टैक्स नहीं देता है, उसकी इनकम बड़ी कम है, तो मैं उसको कुछ टाइम पीरियड के लिए देखो 31 दिसंबर को समझो एक बारी होता है ड्यू, उस दिन मिलना था इंटरेस्ट, और मैं क्या करती हूँ, मैं जैसे ही दिसंबर अभी आना है 31 दिसंबर से पहले मैं अपने फ्रेंड को कहती हूँ तू मेरे से खरीद ले लिया उसने, ठीक है, उसने मेरे से क्या ले ली, सिक्योरिटी ले ली। तो इंटरेस्ट किसको रिसीव होगा 12 महीने का, मेरे फ्रेंड को ही रिसीव होगा, है ना। मेरे फ्रेंड ड्यू डेट को ही कंपनी उसको क्या दे देगी, इंटरेस्ट दे देगी, और जब वो अपनी इनकम में वो वाला इंटरेस्ट शो करेगा, ठीक है, क्योंकि उसका पहले ही टैक्स है नहीं है, शायद हो सकता है कि उस इंटरेस्ट पर भी वो टैक्स ना दे, हो सकता है कि जब वो देगा तो कम देगा, 10% देगा, 20% में आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा, यदि बड़ी ज़्यादा है ना, तो वो मेरे कंपेयर में क्या दे रहा है, कम दे रहा है। यदि मैं ही रिसीव करती, है ना, मैं ही इंटरेस्ट करती, क्योंकि मैं 30% में स्लैब में आती हूँ, तो मैंने उस पर इंटरेस्ट क्या देना है, टैक्स क्या देना है, उस इंटरेस्ट पर ज़्यादा देना है। तो मैं अपने फ्रेंड को कहती हूँ तुम ना दिसंबर में मेरे से खरीद लेना, तो इंटरेस्ट रिसीव कर लिया तुमने, ठीक है। और बाद में क्या करना आपने मुझे, बाद में जब दिसंबर बीत गया, जनवरी में आपने वही सिक्योरिटी मुझे फिर से बेच देनी, ठीक है, फिर मैं फिर से ओनर बन जाऊंगा, और मुझे क्या देना पड़ेगा, हम दोनों को, मुझे क्या फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि मुझे क्या फ़ायदा हो जाएगा, मुझे उस पर क्या देना पड़ेगा, टैक्स क्या देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। इस टाइप की जो मैं ट्रांजेक्शन करती हूँ उसको क्या कहते हैं, बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन कहते हैं, बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन कहते हैं। आप समझ गए होंगे, समझ गए है ना। तो फिर भी एक बारी इस बुक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, ठीक है, मैंने एग्जांपल से आपको समझा दिया है, ठीक है। द कंसेप्ट बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन हैज आल्सो इमर्ज्ड बिकॉज द इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी बिकम ड्यू ओनली ऑन द स्पेसिफिक डेट। जैसे कि आप सभी को मैंने बता दिया कि जो इंटरेस्ट कंपनी ड्यू डेट को ही देती है, आगे पीछे यदि आप सिक्योरिटी बेचते हैं, ठीक है, तो आप उससे रिसीव करते हैं इंटरेस्ट जिसको आपने बेची है, कंपनी तो उसी टाइम ही देगी, ठीक है। और टर्म बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन रेफर टू द सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी इमीडिएटली बिफोर द ड्यू डेट। यदि आप, जैसे मैंने कहा, मैंने अपनी सिक्योरिटी ड्यू डेट से पहले किसको दे दी, क्योंकि ड्यू डेट से पहले मैंने अपने फ्रेंड को दे दी ऑन कम इंटरेस्ट बेसिस। कम इंटरेस्ट मतलब कि मैंने उसको कहा, मैंने ऐसे शो कर दिया कि मैंने इससे इंटरेस्ट ले लिया है, कम इंटरेस्ट बेस पर मैंने बेच दिया है, ठीक है। और एक्वायरिंग बैक द सेम और सिमिलर सिक्योरिटी आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ द इंटरेस्ट। जैसे ही ड्यू डेट चली गई, दिसंबर बीत गया, मैंने उससे सिक्योरिटी फिर से ले ली एक्स इंटरेस्ट के बेस पर, ठीक है। इन दिस वे द असेसी होल्डिंग द सिक्योरिटी शिफ्ट द बर्डन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन द इंटरेस्ट इनकम टू सम अदर पर्सन हु मे नॉट बी ए टैक्स पेयर। मेरा फ्रेंड क्या था, टैक्स पेयर नहीं था, तब मुझे बेनिफिट ये हो गया, ठीक है। इस टाइप से मैंने टैक्स बचा लिया। तो इस टाइप के कंसेप्ट को कहते हैं बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो आप सभी को पता चल गया बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन, कम इंटरेस्ट पता चल गया, एक्स इंटरेस्ट पता चल गया, और ड्यू डेट के बारे में आपको पता चल गया। तो मैंने अभी आपका कंप्लीट नहीं किया है सिक्योरिटीज़, छोटे छोटे टॉपिक जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है वो मैंने अभी डिस्कस किया है। नेक्स्ट मैं टॉपिक में आपके साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।